हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं निक्स 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आज आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहां पर कि आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी का ट्रैक चल रहा था और यहाँ पर वो प्रेगनेंसी का ट्रैक था अक्षरा और आरोही का। लेकिन आरोही की प्रेगनेंसी के बारे में जब पता चलता है कि आरोही झूठी प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है, तो वहीं बीते हुए एपिसोड में इस बात का भी खुलासा होता है कि यहाँ पर आरोही पहले तो झूठी प्रेगनेंसी का नाटक कर रही थी, लेकिन अब आरोही सच में प्रेग्नेंट है। लेकिन जब पता चलता है नील को ये सब कुछ नील को यहाँ पर नील के बर्थडे वाले दिन ही पता चलता है। आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि बीते हुए एपिसोड्स में आपने ये भी देखा होगा कि अक्षरा किसी एनजीओ के कॉन्सर्ट के लिए यहाँ पर गाना गाती है और वही एनजीओ की लड़कियां बेहद प्यार करती हैं अक्षरा अभिमन्यु बिरला से। अभिमन्यु ने यहाँ पर लिया था अक्षरा से प्रॉमिस कि जब तक अभिमन्यु यहाँ पर वापस नहीं आ जाते हैं तब तक अक्षरा घर से बाहर ना जाए, और यहाँ पर अक्षरा ने भी अभिमन्यु को ये प्रॉमिस किया था, लेकिन अक्षरा अपनी बात से मुकर गई और नील के साथ बाहर निकल पड़ी। अब यहाँ पर अक्षरा नील के साथ क्यों निकल पड़ी बाहर, आप सभी को ये भी बता देते हैं। आप सभी को जहाँ एनजीओ की कुछ लड़कियों की तस्वीरें देखने को मिली, तो वहीं अब ये खबर आ चुकी है सामने कि वही एनजीओ की लड़की खतरे में पड़ चुकी हैं। तो अब उन्हीं एनजीओ की लड़कियों को बचाने के लिए अक्षरा पहुंच चुकी है और अक्षरा ने अपने साथ में नील को भी रखा हुआ है। और आप देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड में कि किस तरीके से खतरे में पड़ जाती है नील की जान उन एनजीओ की लड़कियों को बचाते हुए। इसी के साथ साथ आता है अभिमन्यु बिरला को भी ये इंट्यूशन कि यहाँ पर अभिमन्यु का कोई करीबी, कोई अपना जरूर खतरे में है। वह आगे क्या कुछ होता है कहानी में जानने के लिए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में हाल ही में नील का ट्रैक चल रहा है कि आरोही की झूठी प्रेगनेंसी का सच जब नील के सामने आ जाता है तो उसके बाद नील का दिल टूट जाता है। नील डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ तक कि नील को एंजाइटी अटैक भी आते हुए दिखाई देते हैं। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर नील अपनी और आरोही की शादी को तोड़ने तक की बात कह देता है। यहाँ पर कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि शायद नील और आरोही का हो जाएगा डिवोर्स, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से नील की बर्थडे पार्टी को दिखाया गया है तो उस दौरान यहाँ पर मंजरी, शिफाली और निष्ठा मिलकर किस तरीके से नील के बर्थडे की तैयारियां कर रही थी ये तो आपने देखा होगा। तो वहीं एक बार अक्षरा फिर से बन गई विलेन मंजरी की नजरों में, क्योंकि यहाँ पर अक्षरा ने ये कहा मंजरी को कि यहाँ पर नील से एक बार पूछ लेना चाहिए कि नील को क्या गिफ्ट चाहिए क्या नहीं। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जब नील के बर्थडे की केक कटिंग होती है तो उस दौरान नील आरोही को और आरोही नील को केक खिलाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर नील भी बेहद खुश नजर आता है। तो यहाँ पर नील की खुशी का क्या यहाँ पर कारण है, यहाँ पर ये सवाल भी बन बैठता है। तो वहीं आपने बीते हुए एपिसोड में ये देखा होगा कि जिस तरीके से बिरला हाउस में रखी गई थी एक पूजा नील के जन्मदिन वाले दिन, तो वहीं पर अक्षरा ने जब अभिमन्यु और नील को ये कहा था कि अभिमन्यु नील को लेकर ऊपर कमरे में आ जाए, तो यहाँ पर अक्षरा ने दिखाया था अपना फोन नील और अभिमन्यु को, जहाँ पर कि अक्षरा ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी और बताया था नील अभिमन्यु को कि असल में भले ही आरोही पहले अपनी झूठी प्रेगनेंसी का नाटक कर रही थी, लेकिन हाल ही में आरोही सच में प्रेग्नेंट है, क्योंकि यहाँ पर आरोही गई थी उस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जिसके पास थी यहाँ पर अक्षरा जाती है। आरोही का नंबर नहीं था उस गायनेकोलॉजिस्ट के पास, इसी वजह से उसने अक्षरा को कॉल किया, आरोही की रिपोर्ट को अक्षरा के फोन पर दिया, यहाँ तक कि आरोही की सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स को भी दी अक्षरा को। और इन सभी बातों को जब अक्षरा बताती है नील अभिमन्यु को, तो कहीं ना कहीं उन दोनों को भी करना पड़ता है इस बात का विश्वास कि यहाँ पर आरोही प्रेग्नेंट है। इसी वजह से नील की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जो नील टूट गए थे, बिखर गए थे, आज वही नील खुश तो है, लेकिन वो पूरी तरीके से आरोही पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जिस तरीके से यहाँ पर
आरोही नील को देखती है तो कहीं ना कहीं शक हो जाता है मनीष गोयनका को भी। लेकिन यहाँ पर मनीष के सामने जब तक सच आएगा उससे पहले ही आरोही और नील एक दूसरे के साथ फिर हो जाएंगे। यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि यहाँ पर जहाँ अक्षरा कर रही थी अपना कॉन्सर्ट एनजीओ के लिए, एनजीओ की लड़कियों के लिए, जो लड़कियां यहाँ पर अक्षरा को मनाने के लिए, अक्षरा को कन्विंस करने के लिए बिरला हाउस तक आप पहुंची थी, जिसके लिए कि मंजूरी ने अक्षरा को मना किया था। लेकिन अभिमन्यु अपनी मां के खिलाफ गया था और अभिमन्यु ने कहा था कि अक्षरा को ये कॉन्सर्ट कर लेना चाहिए क्योंकि म्यूजिक में अक्षरा की खुशी है और अक्षरा खुश रहेगी उतना ही अक्षरा के बच्चे भी खुश रहेंगे और अक्षरा की हेल्थ भी ठीक रहेगी। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि यहाँ पर मंजरी कहीं ना कहीं हर्ट होती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर उन एनजीओ की लड़कियों के लिए अक्षरा गाना गा तो देती है, लेकिन बाद में यहाँ पर पता चलता है अक्षरा को कि असल में यहाँ पर उन एनजीओ की लड़कियों पर एक खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर अक्षरा उन लड़कियों की मदद करना तो चाहती है, लेकिन अभिमन्यु को आ जाता है बिरला हॉस्पिटल में एक बहुत ही इमरजेंसी वर्क, जहां पर कि एक जिंदगी अभिमन्यु के हाथ में होती है। अभिमन्यु को करनी होती है एक सर्जरी, जहां पर कि अक्षरा अभिमन्यु को हॉस्पिटल भेजती तो है, लेकिन यहाँ पर उससे पहले अभिमन्यु अक्षरा से ले लेते हैं ये प्रॉमिस कि अक्षरा तब तक कहीं बाहर नहीं जाएगी जब तक अभिमन्यु वापस नहीं आ जाते हैं। हालांकि अक्षरा अभिमन्यु को प्रॉमिस करती है, लेकिन बावजूद इसके अक्षरा यहाँ पर मुकर जाती है। यहाँ पर अक्षरा नील के साथ ढूंढने निकल पड़ती है उन लड़कियों को। साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया जाए कि यहाँ पर इसी दौरान होने वाला है नील के साथ एक बहुत बड़ा हादसा, जिसमें कि चली जाएगी नील की जान और अभिमन्यु को कहीं ना कहीं आएंगे ये इंट्यूशंस कि अभिमन्यु का कोई करीबी, कोई खास असल में मुसीबत में है। देखना दिलचस्प होगा कि नील की मौत के बाद का ट्रैक क्या होने वाला है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर नील की मौत का ट्रैक दिखाया जाता है। यहाँ पर वो सारे के सारे गुंडे मिलकर नील को चाकू चुबो देते हैं, जिसे देख करके यहाँ पर अक्षरा भी काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। तो वहीं जब पता चलता है अभिमन्यु को ये सब कुछ, तो कहीं ना कहीं अभिमन्यु सारा ब्लेम अक्षरा पर ही डाल देते हैं, क्योंकि अक्षरा ने यहाँ पर प्रॉमिस किया था अभिमन्यु से कि वो अभिमन्यु के आने तक घर से बाहर नहीं जाएगी, और अक्षरा यहाँ पर नील के साथ घर के बाहर चली गई। यहाँ पर अभिमन्यु का कहना होता है कि अगर नील की जगह पर अभिमन्यु होते तो शायद से अभिमन्यु को दुख ना होता, लेकिन अभी तो नील ने अपने जन्मदिन के दिन ही उस खुशी को पाया था जिस खुशी के लिए वो इतना ज्यादा रो रहे थे। आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, लेकिन तब तक की लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल Next 9 TV न्यूज को।